नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज करंट अफेयर्स की क्लास में हम पढ़ेंगे 15 और 16 जनवरी 2024 के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा एक साथ करेंगे। कल आपको क्लास नहीं दे पाया था तो उस वजह से 15 जनवरी के और 16 जनवरी के दोनों ही रिवीजन करवा रहा हूं। तो सबसे पहले सभी विद्यार्थी इस नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। आज जैसे हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन, नैना अग्रवाल राजस्थान की पहली महिला कैंसर सर्जन और प्रदेश का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट 12। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो करें स्टार्ट। पहला प्रश्न देखो, राजस्थान में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा राजस्थान में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कब से कब तक मनाया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय स्तर पर इसका आयोजन किया जा रहा है और ये मौसम ऐसा होता है कि यहाँ दुर्घटना बहुत होती है, तो सुरक्षा रहे, हेलमेट पहनना है, कैसे बचाव करना है, ये सारी बार बार सरकार के द्वारा जो विभाग है उसके द्वारा भी चेतावनी दी जाती है, समझाया जाता है। तो अभी 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2024 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह बनाया जा रहा है। बात आई है सड़क व परिवहन मंत्री राजस्थान के, सड़क सुरक्षा व परिवहन मंत्री। ध्यान रखना, परिवहन विभाग का नाम बदलकर कर दिया सड़क सुरक्षा व परिवहन मंत्रालय। तो वर्तमान में इसके मंत्री कौन है? डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा है। प्रेमचंद बेरवा दुद्दू से विधायक हैं। वर्तमान में इनके पास उप मुख्यमंत्री का पद है, उच्च शिक्षा मंत्री है, तकनीकी शिक्षा मंत्री है और आयुर्वेद वाला डिपार्टमेंट सारा है। ठीक है। दूसरा, प्रदेश का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ लगाया जा रहा है? प्रदेश का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट का मतलब है जो बारिश होती है ना, वर्षा होती है, वर्षा का पानी सदुपयोग करने के लिए बिजली टरबाइन लगा के और बिजली पानी इकट्ठा करके टरबाइन के माध्यम से बिजली बनाई जाएगी, तो इसको कहते हैं हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट। ये शाहबाद 12 के अंदर लगाया जाएगा। जब बात आती है शाहबाद की तो यहाँ पे कंजर्वेशन, वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व भी है। वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व, वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व ये भी है। ठीक है। किस किस के लिए? रामगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? चौथा टाइगर रिजर्व बना है यहाँ पे, चौथा टाइगर रिजर्व। कब? 2022 में। सिसवाली बीकानेर में पहला खनन विश्वविद्यालय बन रहा है। पहला खनन विश्वविद्यालय प्रदेश का बनेगा सिसवाली में। और सांसेरा में जल देवी माता का मंदिर है। जल देवी माता मंदिर क्यों चर्चा में है? हाल ही में इसको क्या करने के लिए, इसको क्या करने के लिए, जीर्णोद्धार करने के लिए राशि घोषित की गई है। जकार्ता में आयोजित एशियन शूटिंग ओलंपिक क्वालिफायर चैंपियनशिप में ओम प्रकाश चौधरी ने कौन सा पदक जीता? तो जब भी मैं खेल निशानेबाज की बात करता हूं तो ओम प्रकाश चौधरी का जरूर नाम लेता हूं। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। जकार्ता में आयोजित एशियन शूटिंग ओलंपिक क्वालिफायर चैंपियनशिप में ओम प्रकाश चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता। एक ओम प्रकाश से आपको एक नाम याद और आता होगा, ओम प्रकाश मिठारवाल। ओम प्रकाश मिठारवाल, ओम प्रकाश मिठारवाल ये भी निशानेबाज हैं। क्या है? निशानेबाज। किस जिले के हैं? सीकर जिले के हैं। क्यों चर्चा में है? 2022 का अर्जुन अवार्ड मिला। कौन सा? 2022 का अर्जुन अवार्ड मिला, ये राजस्थान के। ठीक है, क्लियर है। अगला, क्वीन ऑफ राजस्थान 2023 के मिस व मिसेज का क्रम से खिताब किसने जीता? क्वीन ऑफ राजस्थान 2023 मिस का खिताब जीता सिद्धि शर्मा ने और मिसेज का खिताब जीता निशा रोतेला ने। इनको याद रखना है, ये सुंदरियां जब जब कोई खिताब जीती है इंपॉर्टेंट चीजें एग्जामिनर पूछ लेता है। जैसे प्रियनन सेन अवार्ड अभी पेपर में आया था, मिस इंटरनेशनल का खिताब जीता था। वैष्णवी शर्मा ने मिस राजस्थान 2023 का खिताब जीता था। और आशा रानी सुमन और शीला असोपा, ये इन्हें 2023 के अंदर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और हर्षिता मारू को अभी हाल ही में मिस मरवण चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव में हर्षिता मारू को मिस मरवण चुना गया। अब आपके लिए एक प्रश्न और छोड़ के जाता हूं। नंदिनी गुप्ता ने क्या बनी? नंदिनी गुप्ता कोटा की है। हाल ही में किस ये प्रतियोगिता की मिस सुंदरी बनी थी? ये कमेंट करके आपको बताना है मुझे। ठीक है, क्योंकि सुबह की क्लास में मैं आपको पूरी डिटेल से बताता हूं। एनसीसी की तर्ज पर नेशनल जो सर्विस सेक्टर है उसमें ड्रेस कोड लागू करने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय। जैसे एनसीसी के अंदर ड्रेस कोड लागू है,
उसी प्रकार एनएसएस में भी ड्रेस कोड लागू करने वाला पहला विश्वविद्यालय बना है राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। इसकी बात ध्यान रखना, 8 जनवरी 2024 को 8 जनवरी 2024 को इसको 78वां स्थापना दिवस मनाया गया। एक तो ये याद रखना ताजा ताजा। दूसरा आपको याद रखना इसकी वर्तमान कुलपति है प्रोफेसर अल्पना कटेजा। अल्पना कटेजा ये है वर्तमान में राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति। क्लियर। अगला, राजस्थान की पहली महिला कैंसर सर्जन बनने का गौरव किसने अपने नाम किया है? राजस्थान की पहली कैंसर सर्जन महिला बनने का गौरव हासिल किया है नैना अग्रवाल ने। नैना अग्रवाल कहाँ की है? जयपुर की। अच्छा, हॉकी वाली सरपंच कहाँ की है? नीरू यादव, झुंझुनू की। डॉक्टर कीर्ति भारती कहाँ की है जिन्होंने 50 बाल विवाह रुकाए? जोधपुर के। दिव्या कीर्ति सिंह राठौड़ कहाँ की है? जयपुर की, जिन्होंने क्या किया? घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार मिला। ठीक है, क्लियर है। अगला, प्रधानमंत्री जन मन योजना में राजस्थान का कौन सा जिला शामिल किया गया है? ये 15 नवंबर, ये योजना 15 नवंबर 2023 को शुरू की गई थी, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जनजातीय वर्ग है उनके लिए। ठीक है, तो इसमें राजस्थान का 12 जिला शामिल है, ये याद रखना। ऊंट महोत्सव 2024 के बारे में सत्य कथन बताओ। आयोजित बीकानेर 12 से 14 जनवरी। करवाता कौन है? राज्य पर्यटन विभाग। मिस्टर बीकाना का खिताब जीता श्रीकांत व्यास ने। मिस मरवण का खिताब जीता हर्षिता मारू ने। उपयुक्त सभी सत्य हैं। जयपुर सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले के बारे में बताइए। आयोजन 13 से 21 जनवरी 2024 को। आयोजन शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र जयपुर में। राजीविका और ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित। उपयुक्त सभी। यहाँ याद रखना, राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रूमा देवी। कौन है? रूमा देवी। जबकि राजस्थान के ग्रामीण व विकास मंत्री कौन है? किरोड़ी लाल मीणा। किरोड़ी लाल, ये तो है भारत, ये तो इसका आयोजन तो हो रहा ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, जबकि राजस्थान के ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? किरोड़ी लाल मीणा। नए मंत्रियों को याद रखना है। 10वीं राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? टीनू यादव को। जानते हो, फिल्म देखी होगी टीनू यादव। आज तक आपने इनका गुंडा का रोल देखा है। ठीक है, टीनू यादव, अब नाम भी पता लग गया, टीनू यादव। अंगदान का संकल्प लेने में कौन सा राज्य देश में टॉप पे है? जनवरी 2024 तक की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान। और राजस्थान में जिला पूछे तो डूंगरपुर टॉप पे है। पुणे में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 67वीं स्कूल नेशनल गेम के किस खेल में जयपुर के उदित मिश्रा ने स्वर्ण पदक जीता है? तो स्क्वैश में। हम कहते हैं ना स्क्वैश की सनसनी सुरभि मिश्रा, स्क्वैश। 12 से 13 जनवरी 2024 को इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद का 13वां राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। ठीक है। और ओकोबियस थार नामक मकड़ी जिसका नाम मलयाली पुरातत्वविद के नाम पर रखा गया, इस एक नई प्रजाति की खोज किस जिले में की गई? ओकोबियस थार नामक मकड़ी जिसका नाम मलयाली पुरातत्व के नाम पे रखा गया, ये जैसलमेर में खोजी गई। कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राजस्थान को देश में कौन सी रैंक मिली? ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में आपसे पूछा था। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का जवाब बड़ा गजब तरीके से आया, 25वीं रैंक। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। राजस्थान के ट्रांसजेंडर को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राजस्थान पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो राजस्थान पुलिस ने शुरू किया है ऑपरेशन समानता। आंचल, स्माइल, खुशी, सारे के सारे विद्यार्थी इसका कमेंट में जवाब देना है। जिसको पढ़ना है, नौकरी लगना है, वो जवाब दे देना। नहीं लगना, टाइम पास करना है, मस्ती करनी है, वो देख के चले जाना। अब आपके लिए क्वेश्चन, पिछले वीडियो में मैंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में पूछा था। शायद 2 या 4 विद्यार्थी थे जिन्होंने इसका उत्तर दिया था, बाकी बस। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करें, 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ पृथ्वीराज थर्ड के समय भारत आए। पहला प्रश्न तो ये बन गया, ये प्रश्न आता ही आता है, भारत आए। अच्छा, भारत में आए तो इन्होंने क्या किया? भारत में चिश्ती संप्रदाय चलाया। चिश्ती संप्रदाय
की शुरुआत की। क्लियर हो गया। तीसरी बात इनकी क्या रहेगी? तीसरी बात इनकी ये रहेगी, अजमेर को कर्म भूमि बनाई, कर्म भूमि बनाई। इसलिए दरगाह कहाँ हो गई? अजमेर में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। 3। 4 नंबर पॉइंट इनका क्या रहेगा? 4 नंबर, दरगाह का निर्माण शुरू किसने करवाया? शुरू किसने करवाया? इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने। ठीक है। पूर्ण किसने करवाया? पूर्ण करवाया ग्यासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, ग्यासुद्दीन तुगलक ने करवाया। एक पॉइंट और, बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा निर्माण किसने करवाया? महमूद खिलजी ने, महमूद खिलजी ने निर्माण करवाया। यह प्रश्न अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया। दरगाह का निर्माण शुरू करवाया इल्तुतमिश ने, पूर्ण करवाया ग्यासुद्दीन तुगलक ने, बुलंद दरवाजा निर्माण मोहम्मद खिलजी ने। क्या खासियत है बुलंद दरवाजे की? भीलवाड़ा का गोरी परिवार, भीलवाड़ा का गोरी परिवार झंडा फहराता है, इस पे फहराकर उर्स की शुरुआत करते हैं। उर्स लगता है 1 से 6 रजब को, 1 से 6 रजब को। 2024 का जो उर्स है वो 812वां उर्स है। 2024 का जो उर्स है वो 812वां उर्स है। याद कर लोगे, इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में एक तो बड़ी तेग और छोटी देग पड़ी है, कढ़ाइयाँ हैं बड़ी बड़ी, बड़ी तेग और छोटी देग। छोटी का मतलब हो गया छोटा, बड़ी का मतलब बड़ा, यानी अकबर बड़ा था और अकबर का पुत्र था जहांगीर, उसने छोटी देग बनवाई। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। पेपर में यहाँ से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में चीज़ें पूछी जाती है, फिक्स है। ईरान, संजर ईरान के अंदर इनका जन्म हुआ था। तो ये क्लियर है, इसको देख लेना अच्छे तरीके से, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी। अब ये देखो, आपके लिए आज आपका टॉपिक है दिव्या कीर्ति सिंह राठौड़ के बारे में आपको 5 चीज़ें बतानी। दिव्या कीर्ति सिंह राठौड़ के बारे में 5 चीज़ें बतानी है, फिर मैं पूरी डिटेल इसकी बताऊंगा। तो निरंतर इस प्रकार अध्ययन करते रहो, और ये नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको ज्वाइन कर लो। आज मैंने जिला दर्शन करवाया था, कौन सा? बालोतरा। बालोतरा जिला दर्शन को पढ़ना जरूर। सारे जिला नए के हिसाब से कराऊंगा, क्योंकि नई जितनी भी भर्ती आएगी वो सारी नए टॉपिक पे आएगी। और जल्द ही हमारी पशु परिचर की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जल्द ही पुस्तक आने वाली है, 5-7 दिनों के अंदर। बहुत ही शानदार पुस्तक होगी, नए जिलों का कंठस्थ करके, नए जिलों को शामिल करके, और वो जिले आपको मिलेंगे। तो निरंतर अध्ययन करो, अच्छे तरीके से पढ़ो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।